जानती है, तेरे कारण हमें माँ जी और बाबूजी से झूठ बोलना पड़ा। उन्हें नहीं पता कि कल तू क्या गुल खिलाती रही। मालूम है कितना एम्बैरेसिंग है। रात तुझे आरती के यहाँ रखना पड़ा और घर में ये बोलना पड़ा कि तू अनुपमा के यहाँ है, एग्जाम्स की तैयारियां कर रही है। रुको संगीता, देखो, अगर अब तूने इस अनूप से कोई भी वास्ता रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? सुनिए, रहने दीजिए आप, बस। तुम इसे कार में ले जाओ, मैं भी आता हूं। जी, चल। आरती, थैंक यू। अब तक तो बाबूजी अनूप की कहानियों से बेखबर हैं, लेकिन जब उन्हें सब पता चल जाएगा तब उन्हें तुम्हारी कदर होगी, जिसने हमें अनूप से परे रखने की बार बार कोशिश की। मुझे अपनी कदरदानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई जी। बस हमारा घर मुसीबतों से बचा रहे, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी। गॉड ब्लेस यू। मैं चलता हूं। जी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देती आरती कि नौकरी के बहाने तुम अभय को मेरे करीब लाना चाहती हो ताकि उसका और मेरा रिश्ता तय हो जाए, और तुम्हारी ये चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाए कि कहीं मैं विशाल को तुमसे छीन ना लूं। क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा सोचती हो? तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो सीमा? क्या हुआ आरती? मुझसे क्या पूछते हो? जाओ पूछो अपनी सीमा से। जानता हूं भाभी, आपको भी सीमा की उतनी ही चिंता है जितनी मुझे, लेकिन आज की यह घटना न होती तो मैं आपको तकलीफ देने न आता। क्यों? क्या हुआ ब्रिज भाई जी? क्या है, हाँ तो इत्तेफाक थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में नौकरी के सिलसिले में हंसराज मित्तल का बेटा अभय आकर आरती और विशाल को ट्रस्ट के ऑफिस में मिला। तो सीमा ये समझ बैठी कि इसमें आरती और विशाल की योजना है कि वो उस लड़के को उसके करीब लाएं ताकि अभय का उसके साथ रिश्ता हो सके। आरती ने जरूर कोई बेढंगी सी बात कही होगी। आप क्यों बहू के बारे में हमेशा ऐसी बातें सोचते हैं? नहीं हेमंत, इसमें आरती का कोई दोष नहीं। अब सीमा को कौन समझाए? दन दनाती हुई घर आ गई और ऐलान कर दिया कि ना तो अभय के साथ शादी करेगी ना किसी और के साथ। तो हंसराज को इतना तो मैं मना सकता हूं कि इस रिश्ते को तय करने में वो जल्दबाजी न करे, लेकिन वो रुकेगा भी तो कब तक? प्रॉब्लम तो यही है। तो मुझे ही कुछ करना होगा। सीमा को बहू न बना सकती, पर बेटी माना है मैंने उसे। माँ का फर्ज अदा करना है मुझे। आप सब बातें मुझ पर छोड़ दीजिए ब्रिज भाई जी। संगीता मेरी चुंगल से बच पाएगी, ये उसके भाइयों की गलतफहमी है। कलकत्ता छोड़ आया हूं तो क्या, ना ही मैं संगीता का पीछा छोड़ूंगा और ना ही उसके बाप का। आखिर करोड़ों की आसामी है। सर, इसके बाद आपका क्या प्लान है? बस थोड़ा वक्त बीत लेने दो देसाई, सब पता चल जाएगा। मैंने सारी बातें न जान ली होती तो यूं तुम्हारे पास न चली आती। कौन सी बात है आंटी? तुमने मेरी बहू को गलत समझा है बेटी। उसके मन में दूसरों के लिए सद्भावना और प्यार के अलावा कुछ है ही।
उसने अपने मन के किसी कोने में चाहा होगा कि हंसराज मित्तल का बेटा अभय तुम्हारे करीब आए और तुम उसे स्वीकार करो। अस्पताल के हित में चाहा होगा कि इतना अच्छा डॉक्टर अस्पताल की नौकरी स्वीकार करे, लेकिन इसमें उसका कोई स्वार्थ होगा ये हो ही नहीं सकता। ऐसा मैंने कब कहा आंटी? तुमने उस पर यह आरोप तो लगाया मुझे कि वो अभय को तुम्हारे करीब इसलिए लाना चाहती है कि तुम विशाल को आरती से छीन लो। मैं जानती हूँ सीमा बेटी, तुम्हारे मुंह से अनजाने में ये शब्द निकले होंगे। ये भी जानती हूँ कि न तुम्हारे मन से और न ही विशाल के मन से एक दूसरे के लिए प्यार कम हुआ होगा, पर हकीकत को तो स्वीकारना है ना बेटे। अपनी बेटी समझकर तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें शादी करनी ही होगी सीमा बेटी। आंटी, क्या आपने कभी किसी को हमेशा कुंवारी रहते नहीं देखा? देखा है बेटे, पर तुम उनमें से नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। चलती हूँ। क्या हुआ भाई? आप मुझे हंसराज के बेटे से मिलवाएंगे जी? क्यों? क्योंकि सीमा के जीवन में एक नया पन्ना लिखा जाना है और वो मैं लिखवाऊंगी। एक नया पन्ना? हाँ, एक नया पन्ना। नया पन्ना तो आपकी इस बेटी के जीवन में भी लिखा जाएगा माँ, और वो मैं खुद लिखूं। यहाँ बोल रहा है, इसे पढ़ लो भाभी, आप भी समझ जाएंगे। क्या है ये? अनूप की चिट्ठी। मेरे साथ चल तू, चल। कब अकल आएगी तुझे? भगवान के लिए समझ जा। जब से इस अनूप की चिट्ठी आई है तेरे दिमाग में बस वही छाया हुआ है। कब समझेगी तू? That's enough भाभी, enough। बिना चिट्ठी पढ़े आप अनूप के खिलाफ कुछ मत बोलो। पहले इसे पढ़ो, फिर तय करना कि अनूप अच्छा लड़का है या बुरा, और हमारी दोस्ती सही है या गलत। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस चिट्ठी को पढ़ने की। जरूरत है भाभी। डियर संगीता, अब ये मत कहना कि तुम्हें डियर शब्द पे भी ऐतराज है। डियर संगीता, सच पूछो तो मुझे उस बात का पछतावा है कि मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें रेस्टोरेंट में बियर पिलाई। दरअसल बात यह है कि आजकल की हर तीसरी मॉर्निंग लड़की बियर, वाइन या कोई ना कोई ऐसी लाइट ड्रिंक तो पीती है। मैं ये भूल गया था कि तुम चाहे जितनी भी मॉडर्न हो, आखिरकार एक बहुत ही उच्च और कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती है। वो मेरी बेटी है। खैर, जैसा कि तुम्हारे भाई ने चाहा, मैं कलकत्ता छोड़कर बॉम्बे आ गया। जब तक तुम अपने इम्तिहानों से फ्री हो जाओगी, मैं भी अपने बिजनेस से काफी पैसा कमा चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी कंपनीज के शेयर से कुछ पैसा निकालकर मेरे साथ बिजनेस कर सकती हो। हम दोनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करोड़ों कमा सकते हैं। हम इकट्ठा जीवन भी शुरू कर सकते हैं। जिसके लिए मुझे विश्वास है तुम्हारे घर वाले हमें आशीर्वाद देंगे। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम्हें बता नहीं सकता। अपने घर वालों से मेरी तरफ से माफी मांग लेना और बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अनूप। वाह, किस चतुराई से पत्र लिखा है उसने। अरुणा, तुम संगीता से ज्यादती कर रही हो। तुम? हाँ, मैं यही था, चिट्ठी सुन रहा था। तुम खामखा अनूप के खिलाफ प्रेजुडिस्ड हो अरुणा। संगीता, दरअसल अनूप में कई खूबियां भी हैं, लेकिन यह सब मैंने उसे शहर से निकल जाने को कहने के बाद रियलाइज किया।
काफी जेन्युइन बंदा नजर आता है मुझे वो। है ना भाई जी? संगीता, मैं भी उसे परख लूंगा और मुझे वो ठीक लगा और अगर तुमने चाहा तो बाबूजी से सिफारिश भी करूंगा कि तुम्हारे लिए उसे कंसीडर करें। सच भाई जी? अब चलो पढ़ाई शुरू करो। कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पूरा दिन लगाना है तुम्हें। ऑफ कोर्स। भाई जी, वन मोर रिक्वेस्ट। आप मेरी भाभी से कहिए कि उनकी ननद बेवकूफ सही, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है। थैंक यू भाई जी। ओके। तुम पागल हो गए हो शिखर। बजाय उसे डांटने या समझाने के तुम उसे इनकरेज कर रहे हो। अरुणा, मेरी पत्नी होने के बाद भी तुम आज तक ये नहीं जान पाई कि मैं कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करता। क्या मतलब? देखो अरुणा, संगीता बहुत जज्बाती है, सेंसिटिव, और जज्बाती होने के साथ साथ वो अक्सर दिमाग और रिबेलियस नेचर है। इसलिए हमें उसे ऐसे ही टैकल करना पड़ेगा। वक्त आने पर हम सब हैं ना, तुम हो, मैं हूं, हम स्थिति को संभाल लेंगे। ओके? माँ मैं भी चलूंगी। तूने कहाँ जाना है? अपने कंप्यूटर क्लास अटेंड करने। आप मुझे रास्ते में छोड़ देना। बहुत रुचि ले रही है आजकल कंप्यूटर क्लास में। रुचि तो लेनी पड़ेगी माँ, मेरे इम्तिहान की घड़ी जो नजदीक आ रही है। अरे माँ, बार बार ऐसा बेमितल की तस्वीर आपके हाथ में होती है, कहीं इससे आप मेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रही? चला भी दूं तो बुरा है क्या? चला जा। जी आंटी, कोई 15-16 साल तो हो ही गए। बचपन में तुम्हें देखा था, अब तो काफी बड़े हो गए हो। क्या करूं आंटी, उम्र का बढ़ना रोका नहीं जा सकता, नहीं तो बच्चा ही रहता। बातें भी बनाने लगे हो। डॉक्टर हूं ना आंटी, पेशेंट से तरह तरह के सवाल करने पड़ते हैं, इसलिए बातें करने की आदत पड़ गई। आप मम्मी डैडी से मिलने आई हैं ना? वो तो अभी। मैं तुमसे मिलने आई। मुझसे? मुझसे आपको क्या काम है आंटी? तुमसे रिश्ता जोड़ना है। जी? घबराओ मत, रिश्ता अच्छा ही है। हाँ, मगर किसके साथ आंटी? मेरी बेटी के साथ। यही तो प्रॉब्लम है आंटी, इतने रिश्ते आते हैं कि अब तो लड़कियों और बेटियों के नाम से भी घबराहट होने लगी है। मेरी अलमारी किसी फोटोग्राफर का शोकेस बन गई है। आई एम टोटली ब्लैंक आंटी। आपकी बेटी का नाम संगीता है ना? हाँ, वो। फिर तो आप मुझे माफी कीजिए आंटी, बचपन में ही वो मुझे इतना उल्लू बनाती थी, अभी शादी कर ली तो वो तो मुझे पूरा गधा ही बना देगी। वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। मैं संगीता के बारे में बात नहीं कर रही, तो फिर? मैं सीमा के बारे में बात करने आई हूँ। सीमा? हाँ, ब्रिजमोहन जी की बेटी सीमा, जिसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। उसको भी उसकी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने बेटी बना लिया है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा आंटी कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। मगर मैंने अभी तक अपने बारे में ठीक से सोचा नहीं आंटी। तो सोच लो, सीमा अच्छी लड़की है। अभय, आप जानते हैं आपके घर वाले हमारा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और ये नौकरी आप मेरे नजदीक आने के लिए कर रहे हैं, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इससे आपको कोई फायदा होगा। क्या सोच रहे हो? या डॉक्टर मित्तल, थैंक यू सो मच, डेफिनेटली। ओके, बाय। आरती,
अभय ने हमारी नौकरी की ऑफर स्वीकार कर ली है, लेकिन लेकिन क्या? वो चाहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर पर सीमा खुद साइन करे। ऐसा क्यों? क्योंकि सीमा ही इस ट्रस्ट की कर्ता धर्ता है। और सीमा ऐसा करना नहीं चाहेगी। लेकिन आरती, माँ जी की बहुत इच्छा है कि इस बारे में हम दोनों से जो बन पाए हम वो करें। खैर, मैं लेटर टाइप करवा लेता हूं, तुम जाकर सीमा से साइन करवा लेना। विशाल, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो कि मैं ऐसा करूंगी? क्यों? क्योंकि मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि सीमा ने मुझ पर इस बात का शक किया है कि मैं अभय को सिर्फ इसलिए नौकरी दिलवाना चाहती थी ताकि वो और सीमा एक दूसरे के करीब आ जाए और मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं कि कहीं सीमा तुम्हें मुझसे छीन न ले। अगर तुम इस खतरे से मुक्त होना चाहते हो कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले, तो खुद ही चले जाओ और उसे साइन करवा लो। माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? विशाल क्या कह रहा है? क्या? विशाल कह रहा है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सीमा ना अभय से ना किसी और से शादी करने के लिए तैयार होगी। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। जी, मैं सोची थी अभय लड़का अच्छा है, क्यों ना हम संगीता के लिए उसके घर वालों से बात चलाएं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दोनों की उम्र में फासला कितना है? इससे क्या फर्क पड़ता है माँ? तुम चुप रहो। सीमा की शादी होगी और वो भी अभय से ही। इस कोशिश में मैं पीछे नहीं हटूंगी।